हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे द कैरेक्टर ऑफ एन अपराइट मैन रिटर्न बाय रिचर्ड स्टील। सर रिचर्ड स्टील, जिनका लाइफ स्पैन था 1672 से लेकर 1729 तक, ये एक एंग्लो आयरिश एसेइस्ट, जर्नलिस्ट, ड्रामेटिस्ट और पॉलिटिशियन थे। वो जाने जाते थे अपने मॉरल एसेज, सटायर और जर्नलिज्म के लिए ड्यूरिंग द ऑगस्टन एज। वो को फाउंडर थे कई सारे पीरियोडिकल्स में, जैसे द टैटलर जो कि 1709 में पब्लिश हुआ था, द स्पेक्टेटर जो 1711 में उन्होंने जोसेफ एडिसन के साथ में शुरू किया था, और द गार्डियन 1713 का। इन जर्नल्स के थ्रू स्टील ने जो कई सारे मॉडर्न एसे राइटिंग है, सोशल क्रिटिसिज्म और मॉरल टीचिंग किया है। स्टील के जो एसे थे वो हाईलाइट करते थे मैनर्स को, मोरालिटी को, वर्च्यू, कंडक्ट और सोशल रिफाइनमेंट को। अपने एसेस के थ्रू कोशिश करते थे कि सोसाइटी में जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कैरेक्टर ऑफ एन अपराइट मैन। ये एक एसे जो है, ये कैरेक्टर स्केच है, मतलब इसमें जो है वो एक ऐसा कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट किया गया है, एक ऐसा आइडियल मैन प्रेजेंट किया गया है जिसे हम अपराइट कह सकते हैं। अपराइट मतलब जो ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुल हो, जो अपनी अच्छाई को ना छोड़े किसी भी डिफ़िकल्ट टाइम में, उसे हम अपराइट मैन कहते हैं। तो एक अपराइट मैन का कैरेक्टर क्या होता है, उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सब इस एसे में जो है वो बताया गया है। ये ऐसे जो प्रेजेंट करता है एक आइडियल मॉडल ऑफ अ वर्चुअस, प्रिंसिपल एंड मॉरली अपराइट जेंटलमैन, कि एक अपराइट जेंटलमैन कैसा होता है। तो ये जो सारा है, मतलब ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, ये रूटेड है ऑगस्टन मॉरल फिलोसॉफी में और सोशल इथिक्स में। उस टाइम के सोसाइटी में जो वैल्यूज़, मॉरल्स थे, उसके बेसिस पे इस ऐसे को लिखा गया है। ये ऐसे फोकस करता है कि कैसे एक इंसान का इनर मॉरल वैल्यूज़ जो है वो उसके एक्सटर्नल बिहेवियर को शेप देता है। ये इसे इनकरेज करता है रिफाइनमेंट को, सिंसिरिटी को, जस्टिस को और डिग्निटी इन डेली लाइफ, कि आपका अच्छा होना आपकी डेली लाइफ में जो वो क्या इम्पैक्ट डालता है। इसमें के थीम्स है वर्च्यू एंड मॉरल इंटीग्रिटी, सेल्फ कंट्रोल, ऑनर एंड रेपुटेशन, रिलीजन एंड कॉन्शियंस, सोशल इथिक्स, देन मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। ऑफ एन अपराइट मैन पेंट करता है एक पिक्चर ऑफ अ मॉरली साउंड, रैशनल एंड ऑनरेबल पर्सन। द अपराइट मैन कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑथर? वो कहते हैं कि एक अच्छा इंसान जो होता है वो रीज़न और कॉन्शियस दोनों के अकॉर्डिंग रहता है, मतलब वो अपनी सत विवेक बुद्धि को भी यूज़ करता है। वो मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन वर्च्यू एंड प्लेजर विदाउट इंडल्जिंग इन एक्सट्रीम्स, मतलब ऐसा नहीं कि वो एंजॉय नहीं करता है लाइफ को, लेकिन लाइफ को एंजॉय करते वक्त जो वो एक्सट्रीम लेवल पर नहीं जाता है। वो एक्सरसाइज करता है सेल्फ डिसिप्लिन इन स्पीच, स्पीक्स ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी, ट्रू एंड काइंड। वो सिर्फ वही बोलता है जो ज़रूरी है, जो सच्चा है और जो काइंड है, मतलब जिससे किसी को हर्ट ना हो। ये जो अपराइट मैन होता है वो कभी भी प्रशंसा पाने के लिए, पॉपुलैरिटी पाने के लिए जो है वो कोशिश नहीं करता है। रादर वो चीज़ ही ऐसा करता है या बिहेव ही ऐसा करता है कि लोग उसे नेचुरली प्रेज करना शुरू कर देते हैं। वो दिखावे से, दिन झूठी जो तारीफ होती है उससे, और झूठा जो दिखावा लोग करते हैं उससे वो हमेशा दूर रहता है। वो हमेशा बेनेवलेंस होता है दूसरों की तरफ, विदाउट एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स, मतलब वो दूसरों को हमेशा देते रहता है बिना उनसे कुछ वापस आने की उम्मीद लिए। ट्रीट्स रिलीजन सीरियसली, वो धर्म का पालन जो बहुत ही गंभीरता से करता है। नॉट एज अ रिचुअल बट एज अ गाइड फॉर कंडक्ट, और वो इसलिए नहीं करता है कि सोसाइटी में बाकी लोग कर रहे हैं, मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता, वो इसलिए करता है क्योंकि उसे जो अपना लाइफ है उसे एक करेक्ट पाथ देना है धर्म के अकॉर्डिंग। वो बिहेव करता है मॉडेस्टी में इन पब्लिक एंड सिंसिरिटी इन प्राइवेट, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए। उस मॉडेस्टी के साथ में मतलब क्या है कि उसमें कोई गर्व नहीं होता है, विनम्रता के साथ में वो बिहेव करता है, किसी तरीके का कोई ढोंग नहीं है। और सिंसिरिटी इन प्राइवेट, और उतना ही सिंसियर जो अपनी प्राइवेट लाइफ में होता है, अपने रिलेशनशिप में होता है। वो कांस्टेंट रहता है, फर्म रहता है, इवन व्हेन सर्कमस्टेंसेस चेंज, भले ही उसके आसपास की परिस्थिति बदलती है लेकिन उसका कैरेक्टर जो है वो वैसा ही रहता है, उसके वैल्यूज़ जो है वो वैसे ही रहते हैं। कैरीज अ सेंस ऑफ डिग्निटी विदाउट अरोगेंस, उसके अंदर एक सेंस ऑफ डिग्निटी होता है लेकिन उसमें अरोगेंस नहीं होता है, किसी भी तरीके का घमंड नहीं होता है, दिखावा नहीं होता है, गुस्सा नहीं होता है। तो एक अपराइट मैन जो है वो सोशल और मॉरल आइडियल है, जिसको देखकर लोग जो है वो इंस्पायर हो सकते हैं, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, उसका सम्मान कर सकते हैं। इनवर्ड वर्च्यू की जब वो बात करते तो कहते हैं कि द अपराइट मैन हैज़ हिज रूल ऑफ लाइफ विद इन हिमसेल्फ। ये बताता है कि मॉरलिटी इज इंटरनल, नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल अप्रूवल। ऑन कॉन्शियस ऑथर लिखते हैं कि हिज कॉन्शियस इज हिज लॉ,
कि उसके अंदर की जो आवाज़ है वही जो है वो उसका डायरेक्शन देने वाला उसका गाइड है, ना कि फियर या उसकी इच्छा इसलिए वो कोई काम करता है। ऑन मॉडरेशन, ही इज़ नीदर इलेटेड बाय प्रॉस्पेरिटी नॉर डिजेक्टेड बाय एडवर्सिटी, मतलब उसके अंदर एक इमोशनल बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, सेल्फ कंट्रोल है। वो प्रॉस्पेरिटी आ जाए इसलिए वो घमंड नहीं करता है, और तकलीफ आ जाए इसलिए वो पीछे नहीं हट जाता। ही स्पीक्स नो मोर दैन ही थिंक्स एंड डज नो मोर दैन ही ऑट। तो वो जब बात करता है एक अपराइट कैरेक्टर या अपराइट मैन, तो वो उतना ही बोलता है जितना वो सोचता है, मतलब बिना सोचे वो बात नहीं करता है, और वो उतना ही करता है जितना करना ज़रूरी होता है, उसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं होती है। हिज रिलीजन इज सिंसियर, इज वर्शिप विदाउट हिपोक्रेसी, उसका रिलीजन जो उसमें सिंसियरिटी है, उसकी जो वर्शिप है उसमें कोई दिखावा नहीं है। रेपुटेशन फॉलोज हिम एंड द वर्ल्ड डज हिम ऑनर, उसका बिहेवियर ही इतना नेचुरली अच्छा होता है कि लोग जो है वो उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, और दुनिया जो उसका सम्मान करती है। ही डज गुड विदाउट डिज़र्न ऑफ रिकम्पेंस, उसका ये जो है ना उसकी आदत, इट रिफ्लेक्ट्स प्योर मॉरल एक्शन, चैरिटी विदाउट एक्सपेक्टेशन, वो जो भी देता है उसमें उसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता है कि उसे कुछ मिलेगा उसके एवज में। हिज पैशंस आर सबड्यूड एंड हिज रीज़न गवर्न्स, उसकी जो भी पैशंस है वो शांत हो चुकी है, उसके कंट्रोल में है, और उसका जो रीज़न है वही उसे गाइड करता है कि उसे क्या करना है। तो एक क्लासिकल आइडियल है कि रीज़न मस्ट रूल ओवर पैशंस। हिज वर्च्यूज शाइन मोर इन ह्यूमिलिटी दैन इन ऑस्टेंशन, ऑस्टेंशन मतलब हम दिखावा कह सकते हैं। तो गुडनेस डज नॉट रिक्वायर शोविनेस, मॉडेस्टी इज एसेंशियल। ही रिमेन्स द सेम इन ऑल फॉर्चून्स, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उसका कैरेक्टर जो है वो रिगार्डलेस द सिचुएशन वो हमेशा गुड ही रहता है, जैसा उसका कैरेक्टर है वो वैसा ही रहता है। डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि उसके आसपास की सिचुएशन कैसी है। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि स्टिल प्रमोट्स अ मॉरल आइडियल ऑफ जेंटल मैनलीनेस ग्राउंडेड इन वर्च्यू, सिंसिरिटी एंड मॉडरेशन, कि एक अच्छा बंदा कैसा होता है वो मिस ऐसे से पता चलता है। With clarity and refinement, he shows how true honor comes from internal moral worth, not from status, wealth और display. अब ये जो कैरेक्टर उन्होंने प्रेजेंट किया अपराइट मैन का, उसमें ये नहीं बताया गया कि वो रिच ही होना चाहिए या वो उसके पास में बहुत वेल्थ होनी चाहिए या किसी बड़ी पोस्ट पर ही वो होना चाहिए। नहीं, कोई दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अंदर आपके वो वैल्यूज है तो वो ऑटोमेटिकली बाहर जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। दे ऐसे रिफ्लेक्ट्स द ऑगस्टन बिलीफ दैट इथिक्स एंड सोशल बिहेवियर शुड गो टुगेदर फॉर अ हार्मोनियस सोसाइटी। तो बताते हैं ऑगस्टन एज का, मतलब ऑगस्टन एज में जैसे सोसाइटी थी तो उस टाइम का जो बिलीफ था वो इस ऐसे में रिफ्लेक्ट होता है कि इथिक्स और सोशल बिहेवियर है वो साथ में चलने चाहिए, तभी सोसाइटी में जो एक हार्मनी जो है वो बनी रहेगी। तो ये था ऐसे। अगर आपके पास में इसका टेक्स्ट अवेलेबल है तो यू कैन मेल मी ऑन माय मेल आईडी विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो मैं आपको इसको लाइन बाय लाइन भी डिस्कस करके दे सकती हूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।